मिनिस्टर कैसा हो, चीफ मिनिस्टर कैसा हो। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इससे पहले कि माइक जो है आजाद साहब के हवाले की जाए, मरहूम राहत इंदौरी साहब आजाद साहब की शख्सियत के बारे में लिखते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मोहतरम जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। इस रैक से नीचे उतर जाओ, इस रैक से नीचे उतर जाओ। रैक से नीचे उतर जाओ सर, मैं रैक से नीचे उतर जाओ। टेबल उठा लें, थोड़ा इसको निकालेंगे माशाल्लाह। स्टेज पर बैठे हुए साबका वज़रा साहिबान, इस डिस्ट्रिक्ट के सीनियर लीडर्स, भद्रवा के लीडर्स और भद्रवा तहसील की दूर दूर से आए हुए मेरे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बहुत सारी तकरीरें यहाँ हुई और आज के हालात पर रोशनी डाली। हमारे साथियों ने सही बोला कि आज कोई इलेक्शन की तकरीर नहीं है। आप हट जाओ, आप पीछे इलेक्शन की तकरीर नहीं है। इलेक्शन के बारे में कोई अभी तय हो नहीं पाया और कुछ महीनों तक तो सर्दियों में इलेक्शन होना नामुमकिन है, लेकिन जरूर सर्दियां खत्म होने के बाद हम मरकजी सरकार पे दबाव डाल रहे हैं और डालेंगे भी कि सर्दियां खत्म होने के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन हमारी रियासत में होने चाहिए। हमें इस बात की जल्दी नहीं कौन आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा, किस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी अगर इस बात की है कि आज 4 साल पहले जो चुने हुए नुमाइंदे थे, चाहे वो बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, एनसी के थे, पीडीपी के थे, और एक चुनी हुई सरकार थी। हालांकि हम उस सरकार से खुश नहीं थे, लेकिन कम से कम चुनी हुई तो थी। लोग तो उनके पास जा सकते थे, अपना दुख दर्द उनको सुना सकते थे। लेकिन 4 साल पहले मरकजी सरकार ने खुद ही सपोर्ट विड्रॉ की रीजनल पार्टी। पहले तो बहुत शौक था रीजनल पार्टी के साथ जाने का, और फिर जल्दी 1-1.5 साल में ही, 2 साल में ही भागने का भी शौक। और वो शौक इसलिए नहीं था, बल्कि शौक था कि पहले पीडीपी के साथ हुकूमत करें, लेकिन जब हुकूमत का मजा आया तो गवर्नर रूल के पूरी सरकार अपने हाथ में ले। तो हकीकत में बीजेपी तो आज 7 साल से हुकूमत कर रही है, 2015 से। कुछ थोड़ी देर पीडीपी के साथ मिलके और उसके बाद गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर बीजेपी हुकूमत चल रही है। उनको फायदा मिल रहा हो,
वो खुश है क्योंकि सड़क का ठेका हो वो भी उन्हें नहीं करता, किसी का डंगा गिर गया हो वो भी उन्हें नहीं करता, वो बिजली के प्रोजेक्ट्स हों, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, उसमें भी ठेकेदारी उन्हीं की है। जो मंत्री थे, एमएलए थे, आज वो ठेकेदार है। आप रियासत में कहीं भी देखो, कोई कंट्रैक्ट है, कोई ठेका है, मरकज का है, स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट का है, ब्लॉक का है, सरपंच का है, वो बीजेपी के पास। तो उनकी तो मौज, उनकी तो पूरे 10 की 10 उंगलियां घी में है। लेकिन मुसीबत उन लोगों की जो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते या जो किसी भी पार्टी में नहीं। हमारे मुल्क में और हमारी रियासत में ऐसे लाखों लोग और मुल्क में करोड़ों लोग जो किसी पार्टी में नहीं, जो कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, एनसी में नहीं है, पीडीपी में नहीं है, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद हो। तो वो किसके पास जाएगा? क्योंकि कोई एमएलए नहीं है या दूसरी पार्टी का कोई एमएलए नहीं है जिसके पास वो जा सके। वो भी बर्दाश्त कर सकते, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम है कि इस सरकार को तजुर्बा कोई नहीं है। शौक तो है, शौक है बनने का, लेकिन ये चलेगी कैसे वो पता नहीं। इसमें प्लानिंग करनी पड़ती है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, सड़कें तामीर करनी पड़ती है, स्कूल, अस्पताल, कॉलेजेस तामीर करने पड़ते हैं, रोजगार नौजवानों को, मजदूरों को देने के लिए पैदा करने पड़ते हैं। ये सब जानकारी नहीं, सिर्फ हमको वोट दे दो, एमएलए बनाओ, मंत्री बनाओ, बाद में तुम बाढ़ में जाओ, हमारा काम हो गया। वो अभी 7 साल से इस रियासत में हो रहा है। बड़ी पसमानदगी है हमारी, जिला डोडा बहुत पसमानदा, वैसे तो पूरी रियासत ही बहुत पसमानदा है। इस पसमानदगी को दूर करने के लिए 24 घंटे काम करना पड़ता। मुझे मालूम है जब मैं चीफ मिनिस्टर था, वैसे तो 40-45 साल में हुकूमत में रहा, लेकिन 2 ऐसे महकमे हैं मेरी जिंदगी में, सियासी जिंदगी में, जिसमें 18 से 20 घंटे मैंने काम किया। वो था चीफ मिनिस्टर और दूसरी हेल्थ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर में आपको यकीन नहीं आएगा, जो कि अब मेरी आदत बन गई है, क्योंकि मैंने डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट शुरू किया था बहुत सारे का। डबल शिफ्ट का मतलब है एक मजदूर, जो हमारे देसी भाई जिन्हें नहीं समझते, एक शिफ्ट हुआ 8 घंटे कानूनन मजदूर को काम करना। डबल शिफ्ट हुआ कि 8 घंटे एक मजदूर करें टीम, फिर 8 घंटे दूसरे मजदूर जिनके पास काम हो, उसको डबल शिफ्ट बोलते हैं। ट्रिपल शिफ्ट बोलते हैं कि 24 घंटे काम चले, 8 8 8 8 3 24 रात दिन। तो अगर एक बिल्डिंग ये बन रही है सामने, तो इसमें 8 घंटे 100 आदमी, फिर दूसरे 8 घंटे दूसरे 100 आदमी, फिर रात को सुबह तक तीसरे 100 आदमी। उसके 2 फायदे थे। एक फायदा था कि जैसे ये मैंने बनाया था, ये भी ट्रिपल शिफ्ट में बनाया,
ये एमपी पे के फंड से बना है, लेकिन मैं देखता हूं जितनी रियासत में एमपी के फंड से मैंने ही बनाया, मैंने आज तक बीजेपी और दूसरे किसी रीजनल पार्टी का एक बड़ा कमरा भी नहीं बनाया। ये आप लोगों के लिए बनाया, मैंने अभी कोई फंक्शन इसमें नहीं किया, इसको भी 7-8 साल हो गए, 9-10 साल हो गए, सिर्फ आपकी शादियों के लिए, ब्याह के लिए, फंक्शन के लिए, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, दलित हो, वो गुज्जर बरादरी का हो, या आपकी शादी 1000 आदमी के लिए अंदर जगह है। इसी तरह डोडा भी बनाया, हर जगह बनाया, भलेसा बनाया, कई जगह बनाया, बानहाल बनाया, पिछवाड़ दिया था जमीन, लेकिन ये जमीन का फैसला ही नहीं कर पाए, मैंने उठा के और किसी को जगह दी, यहां मैंने जमीन खुद ढूंढी थी। तो डबल शिफ्ट का मतलब है, अगर एक ही शिफ्ट में बनाऊंगा तो 1 साल लगेगा, अगर मैं डबल शिफ्ट में बनाऊंगा नहीं 9 महीने में लगेगा, और ट्रिपल शिफ्ट में बनाऊंगा तो 6 महीने में बनेगा। तो क्या फायदा है, क्या फायदे हो? एक ये है कि 3 शिफ्टों में सबको मजदूरी मिली, अगर एक ही शिफ्ट में मिलता तो सबको मजदूरी नहीं मिलती, तो जिसको पहली शिफ्ट में मजदूरी नहीं मिली उसको दूसरी में मिली, दूसरी में किसी को नहीं मिली उसको तीसरी शिफ्ट में। तो इसी तरह पूरी रियासत में मैंने तकरीबन 1150 स्कीमें सड़क की, कॉलेजेस की, अस्पताल की, बिल्डिंगों में डबल और ट्रिपल शिफ्ट में बनाई ताकि मजदूर। और दूसरा ये फायदा था, डबल और ट्रिपल शिफ्ट में पैसा, आज कहते हैं ना पैसा खत्म हो गया जी और चाहिए हमें, उसको क्या टेक्निकली क्या बोलते हैं, नहीं भाई, अगर 1 लाख अगर 1 करोड़ बनना है तो आप 10 साल बनाओगे तो 1 करोड़ का 3 करोड़ कास्ट ओवरहेड हो जाती, पैसा बढ़ जाता। तो मैं आपको यकीन नहीं होगा, और शायद मीडिया के लिए कहूं, मेरी कास्ट ओवरहेड 1 में नहीं गई, बल्कि 25 से 30% मैंने सब में बचा सेविंग। जितना जल्दी हो जितनी सेविंग होगी, क्योंकि आप जितना देर करोगे उतनी महंगाई होगी, सीमेंट बढ़ेगा, मजदूरी बढ़ेगी, लोहा कीमत बढ़ेगी, और तब तक फिर आपका 1 करोड़ का और 1.5 करोड़ 2 करोड़ होता, लेकिन मेरा 1 करोड़ जो बनता था वो 70 लाख नहीं बनता, वो 2.5 लाख में सब प्रोजेक्टों में मैंने पैसा लगाया। मकसद क्या था जी? 18 घंटे काम करना। मैंने कहा कि मैं अगर लोगों से 3, लेकिन ये करेंगे ये सो जाएंगे, तो इसलिए मुझे 3 शिफ्टों में काम करना पड़ता, ताकि मैं देखूं, पहली शिफ्ट वालों को भी देखूं, दूसरी वालों को भी देखूं, तीसरी शिफ्ट जो 12 बजे से शुरू हो जाती थी सुबह तक, उसकी भी मुझे 2 बजे से होना पड़ता था, ताकि मैं 1 और 2 के, रात के 12 और 2 के बीच में वो जो रात वाली शिफ्टें चल रही है उनको मैं देख लूं कि वो काम कर रहे हैं। इसलिए 3 शिफ्टों में मुझे खुद काम करना पड़ता था। मैं अलार्म रखता था घड़ी, 2 बजे जब रात को सोता था तो 2 घड़ियों में अलार्म रखता था, एक घड़ी मेरे बेड के सामने और एक घड़ी दूर दरवाजे के सामने। वो घड़ी सामने वाली इसलिए रखता था, ये 2 दरवाजे के पास, कि अगर नींद में मैंने कहीं बिस्तरे के पास घड़ी है उसका अलार्म बंद कर दिया तो मैं सो जाऊंगा, इसलिए 2 मिनट के बाद मैं दरवाजे के पास रखता था। दरवाजे का अलार्म बंद करने के लिए तो मुझे दरवाजे तक जाना है, जब तक जाऊंगा तब तक नींद उड़ गई, इसलिए उठ रहा। तो तब से मैं अभी 2 घड़ियों का सिस्टम मेरे पास अभी है। तो हमारे नौजवान बच्चे हैं, इनके लिए हिदायत है कि अगर काम करना है तो उसके लिए 8 घंटे काफी नहीं, उसके लिए 16 घंटे काफी नहीं। अगर बेकारी हटानी है, बेरोजगारी हटानी है, गुर्बत हटानी है, जहालत हटानी है, तो उसके लिए खून जलाना पड़ता है। पसीना तो वैसे भी गर्मी से अपने आप निकल जाता है, लेकिन खून अपने आप से नहीं निकलता, वो जलाना पड़ता है। अगर दिल में लोगों का प्यार हो, मोहब्बत हो, जज्बा हो। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है
कि स्टेज के लोगों को याद है, नहीं जिन्हें हमारे साथियों ने जिक्र किया। मैंने एक बात जो मैं भद्रवा के लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने कभी भी अपनी सियासत शुरू से कभी तमीज नहीं की है। कभी ये हिंदू है या मुसलमान है, ये राजपूत है या ब्राह्मण है या दलित, मेरे लिए सब इंसान। अल्लाह ने, भगवान ने हमको सबको इंसान बनाया, और जो इंसान और इंसान के बीच में बाधा डाले वो शैतान। पता नहीं हमारे हिंदू धर्म में शैतान किसको कहते हैं, लेकिन इस्लाम में नहीं, शैतान का एक अलग कंसेप्ट, रावण नहीं, राक्षस भी नहीं, लेकिन इस्लाम में है कि जो भी आप अच्छा काम करो और करते करते नियत तुम्हारी बदल गई कि मैं कोई बुरा करूंगा, उसका मतलब शैतान बीच में आ गया। लेकिन आदमी को इतनी ताकत होनी चाहिए शैतान को बाहर निकालने। तो जो अल्लाह ने है, भगवान है, उसने हमको सबको इंसान बनाया, लेकिन बीच में शैतान आ जाता। वो कहता नहीं ये इंसान नहीं है, ये हिंदू, अरे ये इंसान नहीं है, ये मुसलमान, अरे ये कश्मीरी है, ये गुज्जर है, ये बकरवाल है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत। तो हमको रास्ते से भटका देते हैं। ब्राह्मण राजपूत बहुत अच्छी बात है, ये हजारों सालों से चल रहे हैं, उसके हम खिलाफ नहीं, लेकिन बुनियादी इंसान तो हम एक है। अगर भगवान ने, अगर अल्लाह ने हमको इंसान नहीं बनाया होता तो मेरा खून जो है लाल होता, ये हमारे जुगल किशोर जी, इनका सफेद होता दूध की तरह, ये दूसरे हमारे दलित भाई हैं यहां बैठे, इसका दही में की तरह होता, चौथे उसका लस्सी की तरह होता, लेकिन नहीं है, एक ही जैसा बनाया। अब जब अस्पताल जाते हैं, जरा ऑपरेशन किस किस के घर में हुआ है, जरा हाथ खड़े करें, या खुद का हुआ या घर में हुआ, हाथ खड़े करो। अरे इतने सेहतमंद हैं आपके, हुआ ही। अब मेरे पास ही बहुत आते हैं ऑपरेशन कराने वाले। तो जब आपका ऑपरेशन होता है, मुझे एक आदमी बताओ जो राजपूत होगा, उसने कहा होगा कि नहीं मुझे राजपूत का ही खून चाहिए। बताया है किसी ने? किसी ब्राह्मण ने बताया कि मुझे ब्राह्मण का ही खून चाहिए? किसी मुसलमान ने बताया है? किसी मौलवी ने बताया है कि नहीं मुझे मौलवी का ही खून चाहिए, मुसलमान का ही चाहिए, नमाज पढ़ने वाले का खून चाहिए? किसी पुजारी ने बताया मेरे को पुजारी का ही खून होना चाहिए, ब्राह्मण का नहीं बताया। तो उसका मतलब है भगवान ने, अल्लाह ने, राम ने, रहीम ने हमको एक इंसान बनाया है कि जब वो मरने लगे, उसको खून की जरूरत है, तो किसी का भी खून उसको इंसान का लगेगा। गाय भैंस बकरी का नहीं लगेगा, इंसान का लगेगा। तो उसका मतलब है कि इंसान एक है, भगवान का। अब हम कहते हैं 7 आसमान भगवान में है, तो 7 जो खुदा चांद बना सकता है, तारे बना सकता है, सूरज बना सकता है, समंदर बना सकता है, उसने हिंदू के लिए एक आसमान क्यों नहीं रखा? मुसलमानों के लिए क्यों नहीं रखा? सिखों के लिए दूसरा आसमान क्यों नहीं रखा? रख सकता था ना, है? और 7 ही आसमान क्या, वो 700 आसमान बना सकता था, है? और बना सकता। फिर हम अलग कास्ट के लिए भी एक एक आसमान बना सकता, उनके लिए अलग अलग सूरज भी बना सकता। तो उसका मतलब है अगर आप इंसानियत में जाओ तो उसका मतलब है कि वो बनाने वाले ने हमको एक बनाया है, ये बांटने के लिए हम अपनी राजनीति करते, अपनी दुकान चलाने के लिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मैं इस दुकान का खरीदार नहीं, मैं इस दुकान पे भरोसा नहीं करता, धर्म पे भरोसा करता हूं। मेरा धर्म, आपका धर्म, ठीक है, पूजा पाठ करो,
लेकिन इंसान को, अगर मुसलमान को 3 वक्त की रोटी की जरूरत है तो हिंदू को भी 3 वक्त की रोटी की जरूरत है। मेरे पास अगर बदन में कपड़े हैं मुसलमान होकर, तो जुगल किशोर जी को भी तो कपड़े की जरूरत है। जो ठंड इसको लगती है वही ठंड मुझे लगती है। तो मैं कहूंगा खाली मुझको इसको नहीं होनी चाहिए, तो उसका मतलब है आप भगवान के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप अल्लाह के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप इंसान नहीं है, फिर आप इंसान की तरह सोचते नहीं है। तो इसलिए हमारे साथी बहुत जोर देते हैं। मैंने कहा देखो भाई, आजकल मेरे मिजाज के हिसाब से हिंदुस्तान का मिजाज नहीं। आज तो ये हिंदू है, ये हिंदू को वोट देगा, मुसलमान को देगा, ब्राह्मण को देगा, राजपूत। तो मैं जब इस कास्टिज्म और कम्युनिज्म में भरोसा नहीं करता हूं, तो मुझे तो इंसानों के वोट चाहिए, क्योंकि मैंने इंसानों के लिए काम करना है। तो अगर इंसानों के लिए काम करना है तो उसके लिए आंखें दोनों बराबर हैं। आज हमारे बहुत सारे लीडरों में, मैं किसी हिंदू या मुसलमानों में भी और हिंदू में भी, एक आंख चली गई है और एक आंख वाला हुकूमत नहीं कर सकता। एक आंख वाला इंसाफ भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी एक दाएं वाली होगी तो बाएं वाला मुझे दिखेगा, और बाएं वाली होगी तो दाएं वाला मुझे दिखेगा। तो लीडर जो है पार्टी, उसकी दोनों आंखें होनी चाहिए, दाएं बाएं सामने पीछे भी दिखना चाहिए। उसको गरीबी भी दिखनी चाहिए हर धर्म की, उसको हर मजहब की बेकारी बेरोजगारी भी दिखनी चाहिए, हर धर्म की लाचारी दिखनी चाहिए, हर धर्म के रहने वाले को घर है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, सड़क है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं, टीचर है कि नहीं। और अगर उस लीडर में, उस पार्टी में ये एहसास नहीं है, तो उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। उसको पूजा पाठ करनी चाहिए घर में, अल्लाह अल्लाह राम राम। यहां जब राजनीति में आए तो सबको एक नजर से, जैसे आंखें हमें अपनी दो प्यारी, ये जितने भी बैठे हैं, आप बैठे हैं, किसी को कहो कि मेरी एक आंख निकालो, मैं तो कौन सी आंख निकालूंगा, वो याद में नहीं मानेगा। दोनों को दोनों आंखें चाहिए, हर इंसान को 2 आंखें चाहिए। तो ये हमारे इंसाफ बांटते बांटते एक आंख क्यों बंद हो जाती है। इसलिए मैं हर जगह, ये खाली भद्रवा नहीं कह रहा हूं, लेकिन चूंकि यहां मैं जब छोटा भी था तो भद्रवा हमेशा तनाव रहता था। उस तनाव को मैंने बहुत हद तक खत्म किया, फिर तनाव पैदा हो। काश आज बुजुर्ग लीडर दूसरी पार्टियों में भी खत्म हो। मुझे याद है कि जब मैं 80 में MP बना तो मैंने सबको टेलीफोन किया कि मैं भद्रवा आने वाला हूं, और बीजेपी के लीडर्स, उस वक्त बड़े बड़े लीडर थे, दया किशन जी कोतवाल, भगवान की आत्मा को शांति दे, कृपा राम जी जिनकी दुकान भी थी, हमारे ये मसनाथ योगी जी, इनकी जब मैं कॉलेज में यहां पढ़ता था तो बड़ी तकरीरें धुआंधार सुनता था। शेख रहमान साहब भी, वो भी ताहयात है, मसनाथ जी भी ताहयात। कोई भी ऐसी पब्लिक मीटिंग नहीं होगी जो कांग्रेस की मैंने की और उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट नहीं आई होगी कि हम भी आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। पब्लिक मीटिंग में तो आपके आए नहीं, लेकिन जरूर आपने तो यह जरूर हमारी मीटिंग होती थी बीजेपी की मीटिंग। और अभी भी
मसनाद योगी जी अभी की, और मनहाज साहब हमारे दया किशन जी, उनके मरने तक जब मैं मरा तो मैं ही हॉस्पिटल में उनके साथ दिल्ली में, और उनकी बॉडी भी मेरी हुई। तो ये ताल्लुकात थे, राजनीतिक अलग थे, लेकिन इंसानियत में कोई फर्क नहीं था। मिलना आना, घर जाना, एक दूसरे, इसमें कोई फर्क नहीं। आज तो ऐसा चलता है, कोई जैसे बिच्छू से डरे, कोई सांप से डरे एक दूसरी पार्टी से। अरे इंसान हो भाई, एक ही जगह के हो, ठीक है, वोट तुम अपने तरीके से मांग लो, लेकिन धर्म के नाम पर मत मांगो। ये जो धर्म की मांग चाही है, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, इस्लाम की और हिंदू धर्म के नाम पे या सिख धर्म के वोट मांगोगे तो देश बर्बाद होगा, तबाह होगा। क्योंकि देश सभी का, ये मुल्क सभी का, इसी में हम लोग रहते हैं, एक किस्म का खाना खाते हैं, एक ही चश्मे का, एक ही दरिया का, एक ही नलके का पानी पीते हैं, एक ही जमीन में खत्म हो जाता है। तो ये लड़ाई ठीक पॉलिटिकल लड़ाई हो, लेकिन इंसानियत की लड़ाई हो, तो ये हमें इस पर ज्यादा ध्यान रखना, खास तौर से इलेक्शन। अब आप चुनते जाओ लोग धर्म के नाम पर, लेकिन फिर रोते क्यों हो? ये तो नहीं है ना, फिर रोना नहीं चाहिए। ठीक है, मुसलमान अपना बनाए, हिंदू अपना बनाए, और फिर ढूंढते जाए टार से उनको कहा, तो ऐसे में खुश रहो जी, अपना हिंदू बन गया, अपना मुसलमान बन गया, अपना ब्राह्मण बन गया, अपना राजपूत बन गया, अपना मौलवी बन गया, अपना शिया बन गया, अपना सुन्नी बन गया। नहीं, ये धर्म का काम है, पुजारी साहब का काम है मंदिर में, और इमाम साहब का नाम मस्जिद में। ये राजनीति में, राजनीति में हम सब एक हैं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये छोटी बच्ची हमारी, अभी कश्मीरी तो नहीं है, 2-3 चुन के आई है, मैं हर जगह कहता हूं, उनको पता चलाता हूं भाई तुम्हारा आबादी गुजर भाई हमारी पसमानदा लाखों सालों से रही है। तो हमें फख्र है यार, यहाँ हमारे दूसरे कश्मीरी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, और गुजर भाई को वहां बिठा देते, क्यों नहीं ये बैठेगी? कल दूसरा गुजर भाई चौधरी आएगा यहाँ बैठे, क्यों नहीं एमएलए बनेगा, क्यों नहीं एमपी बनेगा, शायद मुझसे काबिल हो सकता। तो इसलिए हमें इंसानों की कदर करनी चाहिए। ये धर्म जाति के पास नहीं, ये किसी की जागीर, किसी की ठेकेदार नहीं, मिट्टी में जाएगा तो वो सब एक खाक हो जाएंगे, कोई बड़ा नहीं, कोई बात। यहाँ अलेक्जेंडर भी गया, अकबर बादशाह भी गया, और बड़े बड़े हिंदू महाराजे भी गए, कहाँ है ना, मिट्टी में। लेकिन ये सरकार है, हमें कोशिश करनी है कि ये सरकार जाए। 2 कारण, एक तो सबसे ज्यादा बेकारी इसमें बढ़ी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, कोई तामीर नहीं होती है, और तामीर कहीं होती है तो एक ही पार्टी के लोगों को ठेका भी मिलता है, मजदूरी भी मिलती है, आम लोगों को भी मिलता है। फिर जमीन हमारे पास, वो भी छीन ले रहे। अरे जमीन जम्मू कश्मीर के पास क्या, आप ये देखिए भद्रवा चारों तरफ क्या, पहाड़ और जंगल। अब ये छोटा सा कस्बा, इसी में घर भी है। यही तस्वीर पूरे स्टेट की है, जो भद्रवा की तस्वीर है, यही पूरे स्टेट। मेरी चारों तरफ जंगल और पहाड़, बीच में जमीन 10% शायद 6-7% होगी। इस 6-7% में हमारे मकान भी हैं, हमारे गांव भी है, हमारा कस्बा भी है, हमारे स्कूल भी है, डिस्पेंसरी भी है, कॉलेज भी है, हमारी सड़कें भी है, और इसी में हमारे थोड़े थोड़े अब धान लगाने के और गांव में मक्की लगाने के थोड़े थोड़े से खेत।
मैं कुछ शिवानी डोडा का मजीद वानी साहब का बेटा था, मैं इनको दिखा रहा था कि मेरे ताया जी ने जब घर बनाया था चक्का में, तो उस वक्त एक घर था डीएफओ साहब का, मुगल साहब का, और कुछ नहीं था। ये जो पुराना बस अड्डे के उधर कुछ भी नहीं था। डाक बंगला, मुगल साहब का घर और मेरे ताया जी। आज शहर, वो जितने भी धान के खेत थे उनमें मकान बन गए। तो आबादी, जब जमीन जो है वो इंसान के लिए है, इंसान जमीन के लिए नहीं। यही देखा था मैंने कि लोगों को, चाहे वो हिंदू है, गुजर है, दलित है, हमारे यहाँ गद्दी है, इनके पास जो जमीन है 30 साल से 40 साल से, 1 कनाल है, 2 कनाल है, इनको मुफ्त दे दो बेचारा। अब ये सरकार आई, उसको तो जुडिशरी से खत्म करवा दिया, वापस ले ली। चलो वो वापस ली, आपको कानून हमारा पसंद नहीं आया, लेकिन अब किसी पे घास चराई थी वो भी वापस ली, शामलाट था वो भी सुलाया, खालसा था वो भी ला लिया। नहीं, रोशनी तो आंखों की, इनकी रोशनी पहले ले ली है? अब सिर्फ कपड़े बचे हैं, ये अपने इसके बचा के पकड़ के रखना, क्योंकि रोजगार भी लिया, काम भी लिया, काम भी ली और जमीन भी ली। अब कपड़े बचे हैं, अगली बारी कपड़े उनके आएगी, ये भी दे दो हमें। अब बिजली भी गई, पानी भी नहीं है। शर्म आती है जम्मू कश्मीर में कोई ये कहेगा कि पानी नहीं है। ये तो जम्मू कश्मीर तो पानी ही पानी है, या दरिया है या झरना है, और यहां पानी नहीं, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट का पानी आंखों में नहीं, उनको दिखता नहीं। बिजली के प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान में नहीं, यहां से है, और चला करे अंधेरा और खुद को बिजली नहीं। मुझे क्यों नहीं आना पड़ा, मैं जहां आने वाला था रात को, क्योंकि बिजली नहीं। नहीं आई थी, लेकिन वो कहते हैं आई भी और गई, आई गई, आई गई। तो इस -2 डिग्री में आई गई तो तब तक मैं ही आया गया हूं। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, डोडा ही रात को रहो, बस तो जाइए, कम से कम मीटिंग तो अटेंड करेंगे। तो ये तो हाल है। आज से 50 साल पहले मैं जब यहाँ कॉलेज में पढ़ता था, तो छोटा सा सत्तेंगल का प्रोजेक्ट था, लेकिन पूरे शहर को बिजली मिलती थी। आज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, आज बिजली नहीं, क्योंकि पता नहीं है इनको क्या करना है। कुर्सी पे तो बैठ गए, लेकिन कुर्सी पे बैठ के क्या करना है ये मालूम नहीं। हमारे वक्त में भी बिजली की किल्लत होती थी, लेकिन 1 घंटे में साफ होता था। स्ट्राइक होती थी, आधे घंटे में उसका फैसला होता। और मैं खुद मीटिंग लेता था, मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, ये इलेक्ट्रिक मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर तक नहीं रखता। तो ये हालत है। मैं अभी में परसों मेरे पास डोगरा साहब की पुरानी काउंसिल से हीरानगर का डेलीगेशन मिला। अभी मैं जा रहा हूं, उस गांव में एक गुज्जर भाई है, बाकी राजपूत, ब्राह्मण और दलित। और 1947 में बॉर्डर के पास है हीरानगर, उनको जमीन दी गई है वहां बसाने को। शायद उस तरफ थे, इस तरफ दी, वो जमीन ले ली आज 47 में। ये है ये स्टेट लैंड। तो अब 47 बंटवारे के बाद वो इतना शौक है तो बाहर जाके ले लो ना सारी स्टेट लैंड पड़ी हो, यहाँ इनके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे? वो भी ले रहे हैं, पहाड़ भी खाली करा रहे हैं। नहीं पहाड़ की बात करता हूं, पहाड़ वाली खाली यहाँ बहुत पड़ी है कई किलोमीटर में। हिम्मत जरा वहां दिखाओ ना दाम। यहाँ बेचारे दलित और राजपूत और ब्राह्मण के पीछे पड़े हो कि भाई 47 की जमीन है, ये वापस दे दो। नहीं, हमारा तो इधर डोडा बोडा तो सब साफ कर दिया जमीन, ये कुछ नहीं है। ये अभी पदरी से लेकर और आप कहां तक आना है, अभी यहाँ बैठना है, दरिया में खेत में ही बैठना है, कहीं जाना नहीं, बकरी भी नहीं लेना, भैंस नहीं लेना,
खेत जंगल, तो सोच नहीं। मैंने इसका जिक्र कई जगह किया कि भाई आजादी के वक्त हमारा जो मुल्क था 30-32 करोड़ था, आजादी के आज 130 करोड़ है, 5 गुना बढ़ गया। हमारी स्टेट की आबादी 30 करोड़ थी, आज 150 करोड़ है, 120 करोड़ बढ़ गई। कोई इस गवर्नमेंट ने, इस सरकार ने कोई हवा में बनाया है 130 करोड़ लोगों के लिए बैठने का इंतजाम? ये बढ़ेंगे तो जंगल की जमीन जाएंगे, सरकारी जमीन पे जाएंगे, शमनाट पे जाएंगे, ढाई चरहे पे जाएंगे, क्योंकि आसमान पे तो कोई तय खाने नहीं है रखने के। इनकी समझ में नहीं। अरे आप अब 47 में इतनी जमीन पे रह सकते थे तो आज क्यों नहीं रह सकते? अरे खुदा के बंदो, उसके बाद 100 करोड़ आबादी देश की बढ़ी है और 130 लाख स्टेट की बढ़ी है, तो इसको तो बढ़ना है और जमीन कम हुई। हर जमीन, एक सड़क जो पगडंडी थी उसकी 8 लेन जमीन बन गई, 6 लेन जमीन बन गई, 4 लेन जमीन बन गई, इंडस्ट्रियां बन गई, स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने। तो जमीन तो घटती जा रही है। तो अगर इसको हम जंगल में नहीं दें, इसको सरकारी जमीन में नहीं दें, तो इसको क्या करें इस इंसान? ये समझ में नहीं, इतना दिमाग है। इसलिए ऐसी सरकार जिसके पास दिमाग की कमी हो, जिसके पास आंखों की रोशनी नहीं दिखाई दे हो, कान इधर नहीं हो और दिल नहीं हो, उसको जाना चाहिए, घर भेज देना चाहिए। उसका धर्म जात मजहब कुछ भी हो, उसे पैक करो, घर भेज दो और अपने नुमाइंदे चुन के लाओ जो अच्छी तरह से देख ले, जिनका दिमाग भी बराबर चलता हो, दिल भी हो, सब लोग बराबर दिखाई दे, सब लोगों के साथ बराबर का सलूक करें।